हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश मैन्स। तो आज हम वर्ब सेशन के नेक्स्ट पार्ट को टैकल करेंगे। इसमें हमने 80 वर्ड 90 वर्ड तक कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट 10 वर्ड पे फोकस करना है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हैविली मिंटेड ये वर्ड आपका है एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है वस्त्रधारी या कपड़े पहने हुए। ये लैटिन वर्ड हैबिलिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है क्लॉथिंग। हैबिलिमेंटम, जिसका मीनिंग क्लॉथिंग। तो अब हम इसके हैबिलिमेंट्स इसका नाउन फॉर्म हुआ, जिसका मीनिंग होता है क्लॉथिंग, क्लॉथिंग अपैरल। द किंग एंटर्ड द कोर्ट रिचली हैबिलिमेंटेड, मीन्स राजा शानदार वस्त्र पहने हुए दरबार में प्रवेश हुआ। स्पेंसर भी इसका यूज करते हैं, मिल्टन भी, और ओल्डर ट्रांसलेशन जैसे बाइबल में भी इसका उपयोग माना जाता है। हैबिट गारमेंट मतलब इसका एक आप वो कर सकते हो, निमोनिक लगा सकते हो कि हैबिट गारमेंट मीन्स मतलब जो कपड़े पहनने की आदत होती है, तो कपड़े पहने हुए। अब हम साइनो इसका देखें तो क्लॉथड मतलब वेल ड्रेस्ड, वेल मैनर्ड, ड्रेस्ड, अटायर्ड, arrayed, garbed, apparel, robed, draped, enrobed and accounted। अब इसके अपोजिट क्या है? naked, bare, undressed, unclothed, nude, stripped, disrobed, uncovered, denuded and exposed। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है आपका हायरोग्लिफिक। ये वर्ड आपके स्पेलिंग एरर में भी पूछे जाते हैं, तो आप लोग स्पेलिंग पे भी इसके फोकस करिए। ये एक एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। इसका मीनिंग होता है चित्र लिपि या गुप्त प्रतीकात्मक लेखन। और ये ग्रीक वर्ड हायरोग्राफिकोस से बना है। हायरो, HIERO, ग्लाई, GLY, PHIKOS, मीनिंग सेक्रेट कार्विंग, सेक्रेट। ओके, the pyramid walls were covered in hieroglyphic inscriptions। यूज इसका आर्कियोलॉजी सीमियोटिक्स में होता है और इजिप्टियन हायरोग्लिफिक्स डेसिफर्ड बाय रोसेटा स्टोन। अब इसके साइनों की बात करें तो
ये चित्रलिपि लिपि और गुप्त प्रतीकात्मक लेखन की बात करता है, तो ये एक जाहिर सी बात है कि सिंबल है और सिंबॉलिक इसका एस्पेक्ट है। तो सिंबॉलिक, पिक्टोरियल, इडियोग्राफिक, एम्बलेमेटिक, फिगरेटिव, क्रिप्टिक, इंस्क्राइब्ड, ऑब्सक्योर, सेक्रेट एंड ग्राफिक। इसके अपोजिट क्या है? सिंबॉलिक नहीं है, प्लेन है, क्लियर, सिंपल, ऑब्वियस, ल्यूसिड, ट्रांसपेरेंट, डायरेक्ट, रीडेबल, evident and understandable। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉन्फैबुलेट। मीन्स ये वर्ड तो आपका वर्ब है और इसका मतलब होता है बातचीत करना या गपशप करना। लैटिन वर्ड कॉन्फैबुलरी मीन्स टू टॉक टुगेदर। कॉन्फैबुलरी मीन्स टॉक टू टॉक टुगेदर। तो अब इसका नाउन फॉर्म कैसे बनेगा? जैसे कॉन्फैबुलेट है तो इसका होगा कॉन्फैबुलेशन एंड इसका एडजेक्टिव होगा कॉन्फैबुलेटरी। ओके एंड एडवांस साइन इसका क्या होगा? चैट, चिट चैट करना, ये भी तो गपशप ही है। और डिकेंस ऑफन पोर्ट्रेज कॉन्फैबुलेशंस अमंग कॉमनर्स। मतलब डिकेंस जो है अब पोर्ट्रे करते थे गपशप की बातें किससे? कॉमनर्स लोगों से। और द स्टूडेंट कॉन्फैबुलेटेड इन द कैंटीन ड्यूरिंग लंच। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब लंच का टाइम होगा तो लोग क्या करेंगे? कॉन्फैबुलेट करेंगे। ओके एंड इसका हम साइनो देखते हैं तो चैट, टॉक, कन्वर्स, डिस्कोर्स, स्पीक, डिस्कस, गॉसिप, डायलॉग, पार्ले, कम्युनिकेट। अब गपशप अगर करने का मन नहीं है तो फिर बंदा क्या होगा? साइलेंस, साइलेंट, साइलेंस जो भी बोलो, क्वाइट, म्यूट, रेटिसेंट, चैटिंग गिप गैप करो या रेटिसेंट मतलब कम बोलने वाला, विथ होल्ड, सप्रेस, इग्नोर, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड एंड कंसील। नेक्स्ट वर्ड आपका है जो कि आपके स्पेलिंग एरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात कि आप लोग वर्ड मीनिंग इसका स्पेलिंग याद रखें, देन वर्ड मीनिंग भी याद कर रखें। और ये वर्ड कैसा है? एडजेक्टिव। ओके एंड इसका नाउन फॉर्म क्या है? प्लकीट्यूड। और ओ यू एस लग गया तो ये एडजेक्टिव हो गया आपका। द एक्ट्रेस वाज प्लकीट्यूडिनस इन हर रॉयल attire means physically beautiful, having great comeliness means अत्यंत सुंदर, रूपवती। ये लैटिन वर्ड PULCHRITUDO। इसका मीनिंग क्या होता है? ब्यूटी। ओके अब ये लिटरेरी डिवाइस में आपकी यूज होता है, पोइटिक में भी आप इसको यूज करते हैं। यूज्ड ह्यूमरसली बाय क्रिटिक्स बिकॉज ऑफ इट्स ऑकवर्ड साउंड्स। अब वो इसका साइनो हम देखते हैं। ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, लवली, गॉर्जियस, एलिगेंट,
स्टनिंग, फ्लॉलेस भी बोलते हैं इसको, एक्विजिट, alluring, adorable, charming एंड ग्रेसफुल। अब जब कोई ब्यूटीफुल नहीं है तो उसको अगली बोल दो, अट्रैक्टिव नहीं है तो अनअट्रैक्टिव, लवली है, प्लेन ओके ओके है, एंड गॉर्जियस, हिडियस, एलिगेंट, होमली, स्टनिंग, रिपल्सिव, एक्विजिट, अनसाइटली, alluring, ओहो, awkward, charming, unpleasant, graceful, inelegant। ग्रेसफुल एलिगेंट सेम है बट इन एलिगेंट तो। अब नेक्स्ट वर्ड आपका कॉटो। वर्ड कैसा है, वर्ब भी है और नाउन भी है, ओके। और इसका मीनिंग होता है दंडवत करना, चापलूसी करना, कॉटो, ओ वो मीन्स इसका, ये चाइनीज वर्ड है, देखने में भी चोंग कोंग ऐसा ही लग रहा है। तो नॉक हेड मतलब बो डीपली, नॉक हेड जैसे दरवाजा खटखटाते हैं ना, वैसे नॉक हेड की बात कर रहा है, जिसका मतलब है बो डीपली, मतलब किसी की इतनी चापलूसी करो, लाइक बूट लिकिंग, ओके। अब इसका जैसे ही रिफ्यूज टू कॉटो और टू करप्ट ऑफिशियल्स, ये फील्ड डिप्लोमेसी में यूज होता है, ये पॉलिटिक्स में यूज होता है। और कॉ मतलब वैसे गाय के सामने आप झुकाते हो सर, बट गाय के सामने झुकाते हो ना, आप हर किसी के सामने कैसे दंडवत, और दंडवत करना तो कोई बुरी बात नहीं है, बट अपने आइडियल पर्सन के सामने बूट लिकिंग करना। हिस्टोरिकल चाइनीज कोर्ट रिचुअल ऑफ बोविंग टू इम्प्रेस, मतलब राजा की चापलूसी से है ये इसका सेंस। ग्रोबल, क्रिंज, फ्लैटर, फ्लैटरी करना, पॉन, बॉ, सबमिट, ट्रंकल, प्रोस्ट्रेट, ओबे, डिफर, नोट, सिर हिलाना। अब जब आप ये सब कर लोगे तो, और कोटोविंग एक नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, इसका नाउन फॉर्म है कोटोविंग। जब ओबे नहीं करोगे तो रेसिस्ट, डिफाई, रिबेल, डिसओबे, अपोज, कन्फ्रंट, चैलेंज, डिनाई, विथस्टैंड, इग्नोर। वर्ड बार बार आएंगे तो बार बार माइंड में सेटल होते जाएंगे, बहुत एफर्ट नहीं देना पड़ेगा इसके पीछे। ये वर्ड भी आपका मिस स्पेल्ड में पूछेगा, और फ्लॉक्सी, नॉसी, निहली, विकेशन, तो ये वर्ड अपने आप में खुद ही इतना बड़ा सा है। इसके मीनिंग क्या होता है इसका? अरे ये तो वर्ड ही बस बड़ा है, मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे। द एक्ट ऑफ रिगार्डिंग समथिंग एज वर्थलेस और ट्रिवियल, मतलब वर्ड तो सच में इतना बड़ा है बट है ये तुच्चा सा। तो कभी कभी वर्ड देख के घबराने जैसी बात नहीं होती है, बट देखने में लग रहा है कि हाँ कितना बड़ा सा है। फ्लॉक्सी, नॉसी, निहली, पिलिफिकेशन, ओके। अब ही रिफ्यूज्ड, इसका ये फॉर्म कैसा है, नाउन है, TION है तो नाउन है। और ये लैटिन रूट वर्ड फ्लॉकी, नॉसी, निहली, पिली मीन्स क्या होता है? ओ गॉड, वर्थलेस, वर्थलेस। एक्सट्रीमली रेयर, ये वर्ड फॉर्म में एट करके लेगा, मतलब जो पिलिफिकेशन है तो पिलिफिकेट हो जाएगा। फ्लॉक्सी, नॉसी, निहली, पिलिफिकेट, ये रियरली वर्ब फॉर्म में इसका होगा, एक्सट्रीमली रेयर।
इसका मतलब होता है हिच कांस्टेंट फ्लॉक्सी नॉसी निहली पिलिफिकेशन ऑफ अदर्स हर्ट मोरल, मतलब उसकी टुच्ची बातें जो दूसरे के मोरल को क्या करती है, हर्ट करती है। ये वर्ड आपका यूज होता है लेक्सिकोग्राफी ह्यूमर इन इंग्लिश। क्यों ह्यूमर, क्यों? क्योंकि ये नाम तो इतना बड़ा है बट इसका काम तो बहुत छोटा है ना, मतलब नथिंग है, ट्रिवियल है, टुच्ची है। पॉपुलर वर्ब इन, ये किसमें है, वोकैब ट्रिविया में। अब इसका हम साइनो देख लेते हैं। तो बिलिटिलमेंट, छोटा करना, डिस्पैरेजमेंट, डी इंग्रेनेशन, मिनिमाइजेशन, डेप्रिसिएशन, डेरिजन, मॉकरी, डाउनग्रेडिंग, डिमिसल एंड ट्रिविलाइजेशन। अब जब हम किसी चीज को टुच्ची ना करके वो सिखाते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे हैबिचुअल ट्रिवियल और हैबिचुअल रिस्पेक्ट। हैबिचुअल रिस्पेक्ट तो नहीं, रिस्पेक्ट देने का हैबिचुअल है तो ये तो पॉजिटिव है। तो अब हम एप्रिसिएशन करेंगे जब कोई तुच्छी बातें खत्म हो गई, किसी को हम अब उसको एप्रिसिएट करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, स्टीम, वैल्यूएशन, एक्साल्टेशन, प्रशंसा करेंगे ना। जब हम किसी को महत्वहीन समझना, तुच्छ मानना, उसके अपोजिट डायरेक्ट क्या है, अब हम एप्रिसिएट करते हैं, स्टीम, वैल्यूएशन, वैल्यू करते हैं, एक्सल्टेशन, प्रशंसा करते हैं, प्रेज, एडमायर करते हैं, एडमायरेशन, ग्लोरिफिकेशन, महिमा मंडन करते हैं, रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाई करते हैं ना, रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पेक्ट। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड है आपका मिनिफिशियंट। जैसे मैग्निफिशियंट होता है ना, वैसे ही तो मिनिफिशियंट है। अब ये फॉर्म आपका कैसा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। और ये लैटिन वर्ड म्यूनिफिकस मीन्स बाउंटीफुल, जेनरस। लैटिन वर्ड MUNI, मनी, फिकस मीन्स बाउंटीफुल। भगवान करे आप लोग बाउंटीफुल हो और जनरस हो, सारे लोग ही जनरस हो। इसका मीनिंग होता है उदार या दानशील। द राइटर सर्वाइव्ड ऑन द म्यूनिफिशियंट सपोर्ट ऑफ अ पैट्रन। लिटरेचर में हम इसका यूज करते हैं, फिलैंथ्रोपी में तो होता ही होता है। मनी इफिशियंट इन गिविंग, मतलब आपके पास मनी एफिशिएंट है तो आप मनी इफिशियंट है। ओके, मेनी रेनेशा आर्टिस्ट थ्राइव्ड अंडर बेनिफिशियंट पैट्रॉन्स। अब हम इसके साइनो देखते हैं। जनरस, उदार, दानी, चैरिटेबल, जनरस होंगे तभी तो आप चैरिटी करोगे, लिबरल होगे तो ही चैरिटी करोगे, मैग्नमोनियस, बाउंटीफुल, फिलैंथ्रोपिक, लेविस, बेनिवोलेंट, काइंड और अल्ट्रिस्टिक, जो कि होना ही चाहिए, आज के डेट में सबको ही होना चाहिए, बट इसके अपोजिट ही है लोग। स्टिंगी, माइजरली, ग्रिडी, सेल्फिश, निकार्डली, टाइट फिस्टेड, मतलब मुट्ठी इतनी बंद है ना भाई साहब, 1 रुपया नहीं निकल रहा है उसमें से, मीन, अनचैरिटेबल। अब चैरिटी क्यों ही करेगा कोई जब स्टिंगी होगा, माइजर होगा, ग्रिडी होगा, वो तो कहेगा भाई कहाँ हो रही है, हम भी चले देखें। पार्सिमोनियस और सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड होना बुरी बात नहीं है, बट ये नेगेटिव में सेल्फ सेंटर्ड की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट वर्ड है नेफेरियस। नेचर कैसा है इसका, एसेप्टिव। मीनिंग क्या है इसका, दुष्ट, दुराचारी।
लैटिन वर्ड निफस, NEFAS, मीनिंग क्राइम या sin। एडजेक्टिव वर्ड इसका कैसे बनाओगे? निफेरियस से निफेरसली, और ये हैवी वैसे भी, और वर्ड एडजेक्टिव ही है, और ये नो 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 निफेरियसली एडवर्ब, एंड निफेरियसनेस ये नाउन हुआ। द विलन प्लॉटेड अ निफेरियस क्राइम, फेमस क्राइम नहीं, वो नटोरियस है ना, नटोरियस से ही निफेरियस है, यही है ये। और ऑफन फाउंड इन research or criticism of characters. Gothic villains like Iago, Milton Saturn, called nefarious, not famous, not virtuous. Then अब हम इसका साइनो देखें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द विलन प्लॉटेड अ निफेरियस क्राइम। निफेरियस स्कीम मतलब स्कीम अच्छी नहीं है, और निफेरियस डीड्स उसके दुर्गुण है, दुराचारी है, दुष्ट है वो इंसान। अब इसका साइनो है विक्ट, इविल, इविल आईज होती है ना, वाइल विलेनियस उसका नेचर है, सिनिस्टर है, करप्ट है, डिप्रेव्ड, मेलेवलेंट, मेल मीन्स होता ही नेगेटिव है, बुरा, एट्रोसियस और हीनियस। अब उसके बाद क्या होगा? अगर हीनियस नहीं कोई बंदा है तो वर्चुअस होगा, नोबल होगा, होना ही चाहिए, गुड, मॉरल, राइटियस, प्योर, एथिकल, ऑनेस्ट, डिसेंट, अपराइट। नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑब्सफस्केट। इसका मतलब क्या होता है? ये वर्ब है, और इसका मतलब होता है उलझाना या अस्पष्ट बताना। ये वर्ड है लैटिन वर्ड ऑब्फस्केयर, जिसका मीन्स होता है टू डार्कन। द पॉलिटिशियन ऑब्फस्केटेड द इशू टू अवॉइड डायरेक्ट आंसर्स। लॉ के फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में यूज होता ही होता है ये पर्टिकुलर, और लिटरेचर में भी यूज होता है। ऑब्वियस फेक मतलब ऑफस्केट, ये ऐसे वो करता है ना कि कंफ्यूज। ओके, critics accuse postmodern writing of obfuscation। obfuscation noun, जैसे अस्पष्ट क्या होते हैं? फैक्ट्स हो गए आपके, लीगल ऑब्फस्केशन हो गया। अब हम इसके साइनों की बात करते हैं, तो कंफ्यूज, ब्लर, कॉम्प्लिकेट, डार्कन, मिस्टिफाई, दिखेगा इन्हें कुछ मिस्टिफाई रहेगा, ऑब्सक्योर, पजल, कंसील, रिवील नहीं होगा, लीडिंग भी नहीं होगा, मिसलीडिंग, एंड क्लाउड। एंड टू क्लैरिफाई, सिंप्लीफाई, illuminate, explain, enlighten, elucidate, explicate, reveal, uncover और distinguish। ऑब्फस्केशन हो गया नाउन, और ऑब्फस्केटरी हो गया एडजेक्टिव। अब आपका लास्ट वर्ड है, जो कि हमारे सेशन का भी लास्ट वर्ड है, ये है कॉनोसियर। कॉनोसियर, इसका मीन्स होता है, फॉर्म तो नाउन है, और इसका मतलब होता है पारखी, रसिक, विशेषज्ञ। फ्रेंच वर्ड ये है आपका कॉनोस्ट्री, मीन्स टू नो, जानना। जैसे वाइन कॉनेश्योर, मतलब ये खाने पीने, मतलब हर कुछ में पारखी होता है, आर्ट का पारखी हुआ, लिटरेचर का पारखी हुआ,
और इसका नाउन है connoisseurship. He is a connoisseur of classical music. आर्ट्स में इसका यूज होता है, लिटरेचर में भी होता है, कल्चर में भी होता है, फॉर्मल वर्ब है. कैन आई बी श्योर? यस, द श्योर एक्सपर्ट, connoisseur. Appears in literary appreciation, critics are often called literary connoisseurs. अब हम साइनों की बात करेंगे तो आज अब तक हमने ये जान ही लिया कि ये तो विशेषज्ञता की बात कर रहा है, तो क्या होगा? एक्सपर्ट होगा, स्पेशलिस्ट होगा, अथॉरिटी होगी उसके पास भाई. एफिशिएंटो एंड सेवेंथ मास्टर, क्रिटिक, जज, मैवन एंड गुरमीत. गुरमीत खाने पीने का पारखी. अब इसके एंटो क्या होगा? ऑब्वियसली एमच्योर, मतलब अमेच्योर, जो कि नौसिखिया, नोविस, बिगिनर, लेमैन, टायरो, नियोफाइट, इग्नोरमस, डैबलर, ग्रीन हॉर्न इन एक्सपोर्ट. दैट्स इट. हमने 100 वर्ड कवर किए, जिसमें 1000 एक साथ ही मैंने कवर करवा दिया था. और ये 5 पार्ट में आपका 1000 वर्ड हो गया. मतलब पर डे हमने 200 से एबव ही वो किया, प्रैक्टिस किया. तो अब अपन के पास 2000 वर्ड कवर हो गए हैं. ऐसे ही करके मैं 10,000 वर्ड तक आप लोगों का कवर करवाऊंगी. और इसके बाद हम लोग वोकैबुलरी के और भी फ्रेजल वर्ब हुए हैं, और जितने भी सारे इडियम्स फ्रेजेस हुए हैं, और भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, और फॉरेन वर्ड हुए. मतलब जितने भी आपके वर्ड यूज होते हैं वो सब हम डे बाय डे टैकल करते हुए जाएंगे. I hope you like this video. If you are new to this channel, your own channel, please subscribe, like, share and share your own thoughts in the comment section. Don't forget to press the bell icon. Don't forget to press the bell icon. Thank you for watching. If you found this video helpful, stay tuned for more informative content and make sure to hit the bell icon. Never miss any update. See you in the next video. Thank you. Until then, stay inspired, stay curious, keep learning, keep exploring.